नमस्कार दोस्तों। मैं मेहुल निर्मल सिद्धकला ज्वेलर्स से फिर से एक बार काफी समय के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, पिछली बार जो मेरा वीडियो मैंने किया था उस वक्त गोल्ड का रेट कुछ 70,000 के आसपास था और सिल्वर का रेट 75,000 रुपीज पर केजी के आसपास था। आज गोल्ड का रेट काफी बढ़ चुका है। आज गोल्ड का रेट 1,27,500 रुपीज पर 10 ग्राम है और सिल्वर करीब करीब 1,67,000 रुपीज पर केजी है। ये रेट दोनों के रेट काफी हाई गए थे। सिल्वर का रेट 1,95,000 पर केजी तक गया था और गोल्ड का रेट टॉप रेट जो गोल्ड का था 1,34,000 रुपीज पर 10 ग्राम तक गया था। बहुत कंफ्यूजन है, नहीं? गोल्ड खरीदे या सिल्वर खरीदे या बॉन्ड खरीदे या शेयर्स खरीदे या फिर एफडी में ही पैसा रख दे, सेफ चीज क्या है? ये बहुत कंफ्यूजन हो चुका है। तो आगे क्या करें? दोस्तों, पिछली बार जब मैंने कहा था कि युद्ध की स्थिति युद्ध की स्थिति में गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। गोल्ड का रेट युद्ध की स्थिति में बढ़ता ही है और आज भी कुछ परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कुछ खास फर्क आया है। युद्ध की स्थिति आज भी बरकरार है। हर एक देश कुछ परमाणु परीक्षण कर रहा है, हथियार बना रहा है, एक दूसरे को हथियार बेच रहा है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी वाली जो कंट्री है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डाल के अपने शस्त्र सरंजाम बेच रही है या खरीद रही है। जो भी, मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर गोल्ड का रिजर्व जिस देश के पास ज्यादा हो वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। पिछले 10 सालों में हर एक देश की अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। अमेरिकन सेंट्रल बैंक बोलो या हिंदुस्तान की सेंट्रल बैंक बोलो या जापान की, चाइना की, हर एक देश की अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है, जिस तरह से अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वो सारी बैंकों ने पिछले 10 सालों में करीब करीब 36,000 टन सोना खरीदा है। पिछले 10 सालों में आज की तारीख में उन सबके पास काफी अच्छे रिजर्व है। सबसे ज्यादा रिजर्व जिसके पास है वो है अमेरिका। अमेरिका के पास करीब करीब 12,000 टन सोना है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का, उसके बाद आता है जापान का। हमारे पास भी गोल्ड का करीब 700 से 800 टन गोल्ड रिजर्व है। आप गूगल चेक करेंगे तो सबके बारे में पता चल ही जाएगा। पिछले 5-6 सालों में ये खरीदी जो है सेंट्रल बैंकों की वो बढ़ा दी गई है। उसका रीजन ये बताया जाता है कि गोल्ड के ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी है पूरे विश्व की उसे कम करना है। अब अमेरिका तो डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि डॉलर पे डिपेंडेबिलिटी कम हो लोगों की। वो तो यही चाहेगा कि हर एक व्यवहार डॉलर में ही हो। ये होगा या हो सकता है कि डॉलर पे डिपेंडेबिलिटी कम हो अपनी या पूरे विश्व की, लेकिन अमेरिका इतना स्ट्रांग है कि मतलब उसके पास गोल्ड रिजर्व, जो टॉप गोल्ड रिजर्व है चाइना का, उससे डबल से ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। और जिसके पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा हो उसकी करेंसी डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी करेंसी भी स्ट्रांग हो, इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो, तो हमें हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ाना पड़ता है। और हमने भी पिछले साल कुछ काफी 60-70 टन हमने भी अपना गोल्ड में बढ़ोतरी की है, बढ़ाया है हमने गोल्ड को। डॉलर पे डिपेंडेबिलिटी की बात अगर आती है तो मुझे नहीं लगता आने वाले 50 सालों तक उसे हिलाया जा सकता है। हो सकता है लेकिन वो समय लगेगा उस चीज को। अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि गोल्ड का रेट आगे क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या यही रहेगा। तो गोल्ड का रेट अगर देखें तो काफी सालों तक स्टैटिक भी रहा है। 1994 से 2003 तक शायद 5 से 6 हजार रुपीस पर 10 ग्राम के बीच गोल्ड का रेट रहा है। और अभी भी
पिछले कई कई सालों तक 2011 से काफी सालों तक गोल्ड का रेट 30 to 40,000 के बीच स्टैटिक रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, मगर हर साल हर एक देश की सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाती ही है। रीजन कारण सिर्फ एक ही है कि गोल्ड का रिजर्व बढ़ाने से उन देशों की करेंसी स्ट्रांग होती है। हमारी भी सेम सिचुएशन है। अब बात करते हैं आज की। अमेरिका में शटडाउन चालू है। अब ये शटडाउन क्या है, संक्षिप्त में बोल देता हूं आपको कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, वो कुछ खर्चे करने के लिए एक अर्जी लाती है, जिसे वो बिल कहते हैं। वो अर्जी उनके संसद में उसे पास करनी पड़ती है। अगर वो अर्जी, वो खर्चे की अर्जी, वो खर्चा करने के लिए जो विनंती पत्र है या उसे बिल कहो, जो कायदा कहो, वो अगर बहुमति से पास नहीं होता है तो सारे खर्चों पर ब्रेक लग जाती है। सारे गवर्नमेंट के खर्चों पर ब्रेक लग जाती है। प्राइवेट कंपनीज चालू रहती है। गवर्नमेंट के अधिकारियों की सैलरी रुक जाती है। अगर सैलरी रुकी तो उनके देश में तो वैसे भी काम कम ही करते हैं। हम लोग यहां से जो जाते हैं वो शायद ज्यादा काम करते हैं, तो सैलरी भी कम हो जाती है। किसी को हाफ सैलरी पे रखा जाता है, किसी को सैलरी देते ही नहीं है। तो ये सारे खर्चे जो है, एक्सपेंसेस जो होता है, वो सारा रुक जाता है। तो अमेरिकी अर्थतंत्र बुरी तरह से इफेक्ट होता है। अब अमेरिकी अर्थतंत्र अगर बुरी तरह से इफेक्ट होता है तो अमेरिका तो दादा है विश्व में। अगर कोई चीज अमेरिका को इफेक्ट करती है तो विश्व को वो इफेक्ट जरूर करेगी। जैसे आपने अभी कुछ महीनों से देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना टैरिफ डाला, इतना टैक्स डाला, ये डाला, वो किया। तो हमें उस हर एक पैरामीटर्स को, हर एक चीज को एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। हमें ही नहीं, विश्व के सारे देशों को अमेरिका के अनुरूप चलना पड़ता है। तो ये जो शटडाउन हुआ है, उसकी वजह से होता क्या है कि वहां के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर से मेरा मतलब है काफी बड़े इन्वेस्टर्स। आपको यहां पर एक जानकारी दे दूं कि विश्व की टॉप 20 ब्रांड्स अमेरिका की है। हमारा अर्थतंत्र, हिंदुस्तान का अर्थतंत्र शायद $3 बिलियन इकोनॉमी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर अमेरिका में एक आदमी, एलन मस्क बोलो या जेफ बेजोस बोलो, अमेजोन वाला, ये सारे लोग जो है, काफी लोग ऐसे हैं, अपना फेसबुक वाला, जो भी, ये सब हमारे देश, एक एक व्यक्ति हमारे देश के इकोनॉमी के बराबर है, जीडीपी के बराबर है। तो वो अलग बात है। अब बात करते हैं शटडाउन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट विश्व के अलग अलग देशों में जो अमेरिकी इन्वेस्टरों ने किया होता है, उसे वो लोग विड्रॉ करके सेफ इन्वेस्टमेंट में लेके जाते हैं, सेफ जगह पर लेके जाते हैं। अब सेफ जगह क्या है ये पता नहीं, कि आप लोगों को जरूरत नहीं है। सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है। अब गोल्ड का रेट जो है वो हमारे यहाँ तो ओपन होता नहीं है। गोल्ड का रेट न्यूयॉर्क में और लंदन में ओपन होता है, वहीं से मैनेज होता है। डॉलर को अगर इफेक्ट होती है, डॉलर की स्कैरसिटी होती है। अब डॉलर की स्कैरसिटी क्यों होती है? शटडाउन की वजह से डॉलर की स्कैरसिटी होती ही है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि डॉलर कम है या ज्यादा है तो विड्रॉ कर लूं, या कम है तो उसे प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा। दे डोंट केयर। वो लोग, अगर डॉलर की स्कैरसिटी होती है तो वो लोग डॉलर प्रिंट कर ही देते हैं, और इसका इफेक्ट पूरे विश्व में होता ही है। तो अब बात आती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट आगे क्या करे कि ना करे। करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, अपना गोल्ड में, और स्पेशली फिजिकल गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करो। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारे पास जो गोल्ड है, हमारे आपके घरों में जो गोल्ड है, उसमें आपके दादा परदादा ने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी, जो भी गोल्ड अपना खरीद के रखा था, वो आज हमें काम आता ही है, और फिजिकल गोल्ड ज्यादा काम आता है। तो फिजिकल गोल्ड खरीदे, अपना जो भी
जो भी हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का या बचत का, सेविंग का, उसका कुछ परसेंटेज आप जरूर, ओकेजनली तो ओकेजनली, लेकिन आप फिजिकल गोल्ड जरूर खरीदें। सिल्वर में इन्वेस्ट करें या ना करें, सिल्वर एक सिल्वर की आज डिमांड है, शायद कल ना भी हो, लेकिन हाँ, गोल्ड के बाद अगर कोई प्रेशियस मेटल हमारे हिंदुस्तान में सेफ माना जाता है वो है सिल्वर। बरसों पहले ऐसा था कि बारिश अच्छी हो तो जो एग्रीकल्चर में कनेक्टेड है, जो फार्मर्स है, खेडूत लोग हैं, उन लोगों को इनकम अगर अच्छी होती थी तो वो लोग सिल्वर खरीदने आते थे, वो लोग गोल्ड नहीं खरीदते थे। तो हमें पता चलता था, मतलब हमारे दादा परदादाओं को पता चलता था, हमारे जो पहले जो गोल्ड ज्वेलर्स थे उन्हें पता चलता था कि गोल्ड में तेजी है या नहीं है, गोल्ड में गोल्ड लोग खरीद रहे हैं या सिल्वर लोग खरीद रहे हैं, तो गोल्ड का रेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, डिमांड है या नहीं है, वो उन उन आदिवासी या एग्रीकल्चर कनेक्टेड लोगों से पता चलता था। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने ऐसा सुना था कि केमिकल से या किसी पर्टिकुलर मिक्सिंग से, रेयर अर्थ मिनरल से या जो भी है, इस तरह से आर्टिफिशियल गोल्ड बनाया जा रहा है। तो इस सारी बातों के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा है कि गोल्ड के ऊपर ही, गोल्ड के रिजर्व के ऊपर ही हर एक देश की करेंसी, हर एक देश की वैल्यू, या यूं कहो कि मार्केट वैल्यू डिपेंड होती है। जैसे कुछ अर्सा पहले लैब ग्रोन डायमंड आया था, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी मतलब उसे प्रमोट किया था। अच्छी बात है, बिजनेस को, उद्योग को, इंडस्ट्री को प्रमोट जरूर करना चाहिए, मगर हकीकत बात आज ये साबित हुई है कि जो रियल है वो रियल है। तो गोल्ड भी अगर केमिकल से या किसी और पदार्थ से अगर बनाया भी जा सके, या बनाया जाता हो, या बना चुके हो, वो ओरिजिनल को बीट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे विश्व का अर्थतंत्र, पूरे विश्व का जो भी बैलेंसिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड रिजर्व पे डिपेंड करता है। तो मेहरबानी करके इस बातों को ध्यान ना दें। बीच में ये भी आया था कि कुछ बड़े बड़े ज्वेलर्स है या जो लोग अपनी स्कीम्स लाते हैं उसके ऊपर आप मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग ना करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग से मेरा मतलब है जो रजिस्टर्ड है उनके पास से आप गोल्ड खरीदे, जिनकी स्कीम्स रजिस्टर्ड है उनके पास से आप गोल्ड खरीदे, जिनकी स्कीम्स रजिस्टर्ड नहीं है उनके पास से आप गोल्ड ना खरीदे। ये सेबी की ताकीद है आपके लिए, ये सेबी ने मार्गदर्शन किया है आपको सच बताने के लिए, प्रॉपर गाइड करने के लिए। तो बस इतना आपसे शेयर करना था, काफी टाइम के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी स्पीच लंबी हो गई है। तो प्लीज गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहे, गोल्ड खरीदते रहे, उसे एक इन्वेस्टमेंट के जरिए नजरिए से या शेयर मार्केट के नजरिए से ना देखें। पहले भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि गोल्ड भले ही डेड इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वही सेफ इन्वेस्टमेंट है। विश्व के बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स, विश्व के बड़े से बड़े लोग इस इन्वेस्टमेंट को सेफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते होंगे ये आप समझ लीजिए। तो गोल्ड सोना ही है और सोना ही गोल्ड है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। सिद्धकला ज्वेलर्स से मैं मेहुल निर्मल आपका भविष्य में भी इसी तरह से आपको जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।